और मियां नवाज शरीफ साहब पे और मियां शहबाज शरीफ साहब पे उसके मैसेज का कहने पे दावा करने पे उन्होंने कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बना दी और अपने घर की जो बहू थी जो सड़कों पे जिसको औरतों से मरवाया अपनी पार्टी के वर्कर्स से, आज इसके लिए कोई कमेटी नहीं 7 साल में बनी। आयशा गुललई के बाद आयशा अहद की एंट्री। न्यूज कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज की बीवी होने का दावा। कहती हैं शरीफ खानदान की बहू को सड़कों पर पिटवाया गया। मियां साहब अपने घर की बहू के लिए कमेटी कब बनवाएंगे? हमजा शहबाज सादिक और अमीन नहीं है, इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान भी कर दिया। तर्जुमान हमजा शहबाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस को झूठ का परिंदा करार दे दिया। आयशा अहद के इल्जामात, कप्तान भी मैदान में आ गए। वजीर आजम के लिए पहला इम्तिहान करार दिया। ट्वीट पर कहा, क्या वजीर आजम आयशा अहद के हमजा के खिलाफ इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे या दरबारी बनकर इन इल्जामात को नजरअंदाज कर देंगे? तहरीक इंसाफ सियासी मकासद के लिए आयशा अहद को सामने लाई। आयशा गुललई की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कहती है पार्टी छोड़ने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का मुर्दा एहतसाब कमीशन मेरे खिलाफ जिंदा हो गया। ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों और ओछे हथकंडों से डरने वाली नहीं। इमरान खान सच्चे दिल से मुआफी मांगे तो मुआफ करने को तैयार हूँ। भारत से फ्रांस जाने वाली केबल में जद्दा के करीब तकनीकी खराबी। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर, ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात। मुतबादिल ज़राए से सर्विस की फराहमी। चौबीस से 48 घंटों में फॉल्ट पर काबू पा लिया जाएगा। पीटीए की यकीन दहानी। तर्जुमान का कहना है फाइबर ऑप्टिक केबल की खराबी समुंदर में नहीं, सऊदी अरब की जमीन पर केबल में है। नाअहली के बाद नवाज शरीफ दिल की बातें जबान पर लाने लगे। अदालती फैसले पर तनकीद करते हुए कहा, बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? कौन सा पैसा है जो नाजायज तरीके से कमाया? नैब में बदउनवानी के केस जाते हैं। ये पहला केस है कि नैब हमारे बाप दादा की कंपनी की तहकीकात करने जा रहा है। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, अभी खामोश हूँ, लेकिन हमेशा खामोश नहीं रहूंगा। साबिक वजीर आजम ने आज बजरिया मोटरवे लाहौर आमद का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। अब बुध को जीटी रोड के रास्ते एंट्री देंगे। पहला पड़ाव जेहलम और दूसरा गुजरावाला में होगा। स्टेज लाइट्स और बैनर्स लगाने वालों ने काम रोक दिया। उधर नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद पहुंचे तो बाराकहू में शानदार इस्तकबाल। एक तरफ मियां साहब है तो दूसरी तरफ खान साहब है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये दोनों इक्तिदार के भूखे और कुर्सी के लालची हैं। बिलावल भुट्टो ने एक तीर से 2 निशाने लिए। पहले नवाज शरीफ से 2-2 हाथ किए। बोले मियां साहब को तख्तियां लगाने का बहुत शौक था। तख्तियां लगाते लगाते उनका तख्ता हो गया। सियासत नहीं, कारोबार किया। गैर आईनी आर्टिकल्स को मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद नवाज शरीफ खुद शिकार हो गए। अब भुगतें। कप्तान का लफ्जी मुहासरा किया तो कहा, सुन लो चचा इमरान, 2018 में मेरा पहला और आपका आखिरी इलेक्शन होगा। पढ़ी लिखी खवातीन आपकी पार्टी छोड़कर क्यों जा रही हैं? कहाँ है नया पाकिस्तान? ऐसे नॉर्मल पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं जहां रियासत की अमलदारी होगी, कोई कानून से बालातर नहीं होगा। आर्मी चीफ का बड़ा बयान। जनरल कमर जावेद बाजवा खैबर एजेंसी पहुंचे तो खैबर 4 ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। कहते हैं राजगाल का 90% इलाका क्लियर करा लिया गया। कौम के ताउन से शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी खत्म कर देंगे। 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डाउन। अब पेट्रोल 1 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता मिलेगा। डीजल की कीमत में भी 2.5 रुपए फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल से छेड़छाड़ नहीं की गई।
मरीज तड़पते रहे, इलाज करने वाले ना माने। यंग डॉक्टर्स ने मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया। पुलिस ने लाठीचार्ज से इलाज किया, फिर हुकूमत ने बरतरफियों का इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन हड़ताल का वायरस खत्म ना हुआ। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज और इंडोर समेत तमाम शोबों में काम 5वें रोज भी बंद रहा। ट्विटर पर लफ्जी फाइट के बाद आमिर खान ने एसएमएस के जरिए फरियाल को तलाक का पंच दे मारा। रैंक के किंग ने बेटी की खातिर रिश्ता बरकरार रखने की अपील भी मुस्तरद कर दी। इल्जामात की बारिश करने के बाद फरियाल ने खामोशी इख्तियार कर ली, सिर्फ एक ट्वीट की जिसमें लिखा सब्र, बाद में उसे भी डिलीट कर दिया। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम, 6 गोल्ड समेत 13 मेडल्स अपने नाम कर लिए। शहबाज खान, नरगिस, कुलसूम, सादी अब्बास और नसीर अहमद मुल्क का नाम रोशन करने वालों में शामिल। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अपने वतन में सरमायाकारी लाने का सुनहरी मौका। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम सिडनी में पाकिस्तान रियल एस्टेट एक्सपो आज सजेगी। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप अमरीका, बरतानिया और अमारात में भी कामयाबी से प्रॉपर्टी एक्सपो मुनक्किद करवा चुका है।